हो गया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको फ्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अगर हम कहें, इसको हम हिंदी में इसको हम बोलते हैं भिन्न। मीन्स जो नंबर्स हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम नंबर लेते हैं 2/4, 3/7, 5/8 एंड सो ऑन। तो पहले तो हमारा सिंपल सा ये हो गया, जो नंबर्स हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। इसमें भी हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस की। कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होते हैं? फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस that have the same denominator like उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड सो ऑन। अब इसमें हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है हम बता देते हैं। ये जो ऊपर हमारा नंबर रहता है, इस टाइप की जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, इन नंबर्स को ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। एंड द जो नीचे नंबर रहता है इस अपॉन के ऊपर हमारा, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अभी इसमें भी जो ये हमारी p अपॉन q की फॉर्म में दिया रहता है, इसका मीन्स डिवाइड होता है। ये नंबर इससे डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा हो जाता है न्यूमरेटर एंड दैट इज द डिनोमिनेटर। एंड सेकेंड इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, दैट इज हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। एग्जाम्पल में वी कैन टेक 1/4, 7/8 एंड 9/7 एंड सो ऑन। तो इसमें भी मेरा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर डिफरेंट। यहाँ पे बस हमें समझने की बात है कि यहाँ पे हमारा सेम डिनोमिनेटर और यहाँ पे हमारी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अभी जो हमारा सेकंड है, सेकंड हम देखते हैं इसमें क्या हमारे होते हैं। लाइक अगर हमसे कह दिया है कि ये हमें क्वेश्चन दे दिया, एक सर्कल बना के, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 पार्ट्स कर दिए और 3 पार्ट शेडेड हो गया। देन अगर हम इसका कहते हैं हमें फ्रैक्शन लिखना, तो फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ पार्ट्स, जितना नंबर ऑफ चीज़ रहेगी, जो भी हमारी एक सर्किल है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो नंबर ऑफ पार्ट्स जो हमारे वो इधर आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स, और जितना शेडेड पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें और इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1 पार्ट शेडेड, तो इसका मेरा पोर्शन कितना निकल जाएगा, 1/3। तो ये हमारे ये हो गए सिंपल से, इनको सिंपल फ्रैक्शंस, सिंपल फ्रैक्शन। अभी इसके बाद में मेरा आता है, फिर कुछ होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मीन्स हमारा जो भी नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करके, मीन्स जो यहाँ पे दिया हो उसको कैंसिल करके हमें सिमिलर नंबर मिल जाए। सिमिलर एग्जांपल अगर हम लेते हैं नंबर 2/4 एंड हमारा क्वेश्चन है अगर 1/2, इस 1/2 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमें करने के लिए नंबर लेना पड़ेगा। इसको हम ऊपर नीचे, एक तो प्रोसेस रहती है, हम उसको मल्टीप्लाई कराते हैं सेम डिजिट से, लाइक 2 × 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/4।
या अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अगर नहीं है, अभी हमें नेक्स्ट अगर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं तो ये फर्स्ट डिजिट हो गई, फिर इसको हम 1/2 इंटू 3/3 कर सकते हैं, तो ये हमारा 3/6। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो हमें कितना मिला 1/2, दैट इज हमारा इसके सिमिलर है। अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिगर 1/2 दे रखा है, तो ये हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का इजी सा मेथड है कि हम सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। कह रहा है अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हमें अप टू 4 डिजिट्स, अप टू 4 डिजिट्स तक की। एंड हमारी डिजिट कितनी क्वेश्चन दे रखी है 3/5, तो इसके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कितना निकालेंगे, तो हमारा पहला 3/5 के लिए हम क्या कर सकते हैं 3/5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा मेरा 6/10। ये मेरा हो गया पहला फर्स्ट। इसी को 3/5 इंटू 3/3 दैट इज 9/15। इस तरह से नेक्स्ट 3/5 इंटू 4/4, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 3/5 इंटू 5/5 दैट इज 15/25। अभी अगर हमें चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो अगर हमें टेबल्स आती हैं, नहीं आती तो लर्न कर लीजिए, और अगर आती हैं तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा दैट इज इक्वल टू दैट 3/5, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 3/5 मीन्स हमारे ये डिजिट्स सही है सारी। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें बताइए कि जो हम ऊपर नीचे नंबर को हम जब कैंसिल करते हैं तो सेम टेबल से लेके चलते हैं। एग्जांपल में अगर हमने 3/10 ले रहे हैं, तो अगर हम ऊपर को 2 से काट रहे हैं, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो हम जिस नंबर से न्यूमरेटर को कैंसिल करेंगे उसी से हम डिनोमिनेटर को भी लेके जाएंगे, अलग अलग टेबल से नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ सेकेंड, अभी ये कहता है हमारा माइनस करना लाइक फ्रैक्शंस में, लाइक फ्रैक्शंस में एंड अनलाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन में तो अगर मेरा दिया है 1/5, सॉरी अगर हम 2/5 ले लेते हैं माइनस 1/5, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेनी पड़ेगी, सिंपल सा इसको हम 2/5 लेके सॉरी माइनस करना है, तो 1/5 सीधे सीधे माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शंस में जैसा कि हमने बताया कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि 7/8 माइनस 3/4। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा माइनस में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट थे तो हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का सिंपल सा मेथड है, मेरे साइड में सॉल्व करके इसको भी दिखाई कर लेते हैं। ये इस तरह से हम डिजिट्स लिख के इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1, तो इनको कैंसिल करेंगे। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, एलसीएम मेरा कितना 8 आया। अभी इसको हम यहाँ से इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ा 8, और जो यहाँ पे हमारा नंबर आता है, सपोज दैट 1 आ रहा है, इस 1 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देते हैं 7 माइनस 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/8। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे हमारे फ्रैक्शंस के अगले पार्ट पे, जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नाउ फर्स्ट वन इज, फर्स्ट हमारा आता है थोड़ा सा
ये इसको हम पॉइंट्स कर देते हैं, पॉइंट्स ऑफ फ्रैक्शन। एंड फर्स्ट आता है हमारा इसमें यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है हमारा, यूनिट से ही हम समझ रहे हैं, यूनिट मतलब सिंगल यूनिट का वन। ठीक है, तो यूनिट फ्रैक्शन में मेरा क्या आता है, इसमें वन आता है, 1/2, 1/3, 1/4। जहाँ पे भी मेरा वन आ रहा है एज अ न्यूमरेटर, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, न्यूमरेटर शुड बी वन। ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन। सेकंड इसमें आता है हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरा जो है न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। एंड होप सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप लोग को क्लियर हो चुका है। तो अभी न्यूमरेटर क्या कह रहा है, लेस देन मीन्स कम होगा किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जांपल में अगर हम लेते हैं 2/5, 3/7। अभी यहाँ पे हमारा देखिए 2/5, ये न्यूमरेटर कम है किससे, डिनोमिनेटर से, ये हमारा कम है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। यही क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर इज greater than, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसमें हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। बस फर्क कितना है इसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एग्जांपल 5/4 7/2। इस तरह से ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो है ये हमारे क्या है, फ्रैक्शन है। अभी इसमें कुछ एक क्वेश्चन आता है इस टाइप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। तो अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए देखना है तो क्वेश्चन मेरा दे देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, लाइक क्वेश्चन दे दिया हमारा 6/10। अभी इसको कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सबसे सिंपल सी छोटी यूनिट में, छोटे नंबर में लेके आना। तो हम ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे इसको, हम 2 3 2 5 तो भी ये कैंसिल मेरा नहीं होगा क्योंकि 5 और 3 किसी की टेबल में नहीं आता है। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी हम दे देते हैं नंबर 18/20। अभी सेकंड हमारा अगर ये है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कैंसिल कर सकते हैं, पहले 2 से लेके जाएंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम जब इस तरह से नंबर को कैंसिल करेंगे तो हमेशा सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट से लेके स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी 2 की टेबल होती है, और 2 से स्टार्ट करके कैंसिल करना है। 2 9 2 10। अभी ये तो यहाँ कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, तो उसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। नाउ अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 27/81। अभी ये आपको अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इधर एक रफ कॉलम बना के इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। हम डायरेक्ट एक बार करके दिखाते हैं, फिर डिवीजन मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए। 3 9 3 2 6, 3 7 3 3 3 9 3 1 3 3। नाउ फाइनल आंसर इज 1/3। ये है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी जिसको नहीं आ रहा है तो हम पहले इसको 27 लिखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। और 27 81 इसलिए क्योंकि 2 की टेबल में हमारा डिविजिबल नहीं है, ये 3 से ही कैंसिल होगा, तो इसलिए उसको डायरेक्ट 3 से लेके जाएंगे। 3 9 27, ये हमारा यहाँ पे 9 आ रहा है। फिर अगर हम 81 को डिवाइड करेंगे 3 से
3 2 सा 6, 2 1 3 7 सा 21। तो ये 27 देखिए यहाँ पे मेरा आंसर आया हुआ है। फिर हम इस 9 को फिर से अगर 3 से करेंगे तो इतना तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें आता ही होगा कि 9 3 3 सा 9 कैंसिल करना है, तो हमारे यहाँ पे 9 आ रहा है और 27 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 9 से। तो इस तरह से हमारा आंसर आ सकता है। अभी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। तो फ्रेंड्स हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ही कमेंट बॉक्स में आंसर हमें इनके बताइएगा। फर्स्ट वन इज 38/50, सेकेंड इज 8/24 एंड थर्ड इज 15/21। इसको हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अगर किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, तो हम उसको दोबारा से उस चीज़ को टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।